Hello everyone. First of all, I would like to congratulate all the candidates who have qualified the written examination of Assistant Environment Engineer. बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक। पहले तो अब आपका एक स्टेज कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन भी आई होप आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा अच्छे से। अब इंटरव्यू की बारी है डियर। इंटरव्यू को कैसे करें, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, उन्हीं पे हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए। सो डियर, अगर आप भी सिलेक्टेड हो इंटरव्यू के लिए, तो जैसे कि आप लोग जानते हो इंटरव्यू में ना वो बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे। इस इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं। हर डिपार्टमेंट की ना अपनी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा कि हमारा जो इंटरव्यू है वो कौन से डिपार्टमेंट में है, किस पोस्ट के लिए। हाँ, टेक्निकल टर्म्स आएंगी, बिल्कुल आएंगे सामने, लेकिन बहुत ज्यादा डीप टेक्निकल में नहीं जाएगी चीजें। ओके, और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो पहले से ही वर्किंग है, जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है। सो डियर, जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो इंटरव्यू है वो लगभग उनकी जो पेरीफेरी रहती है वो उसके अराउंड चलता रहता है इंटरव्यू। उनका वर्क प्रोफाइल क्या रहा है, पहले वर्क प्रोफाइल में क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप, इस तरह की चीजें ज्यादा चलती है इंटरव्यू में। और डियर, अगर इस तरह की चीजें ज्यादा चलेंगी ना इंटरव्यू में तो मतलब आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि जो इस चीज में आप कंफर्ट हो, जो चीज आप खुद अपने हाथ से करके आए हो, अगर वही चीजें इंटरव्यू में चल रही हैं तो आपका कंफर्ट जोन में ही चल रहा है। इंटरव्यू में क्या चेक करते हैं, इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम चेक करते हैं डियर, जब आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाओगे तब क्या होगा। वो आपको ऐसी सिचुएशन में ला देंगे अब जहां पे आप कंफर्टेबल नहीं हो। उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे, आपने आंसर कर दिया, आप भले ही वो क्वेश्चन किसी दूसरे के लिए टफ थे बट आपके लिए वो इजी थे, तो आपका वो कंफर्ट जोन ही है। वो आपको ऐसे क्वेश्चन तक लेके जाएंगे अब जो आपके कंफर्ट से बाहर है, तो वो वहां पे ट्राई करेंगे, वो वहां पे चेक करेंगे कि आप वहां पे कैसे ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। आप क्या एकदम से सिचुएशन से भाग के जा रहे हो, वो आपको छोटा छोटा हिंट दे रहे हैं, क्या हिंट देके आप सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो। इस तरह से डियर प्रॉपर आपकी पर्सनैलिटी का जजमेंट होगा। और डियर, इसी जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है हेल्प का, तो इंजीनियर्स करियर ग्रुप लेके आया है डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन। जी हाँ, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन आप लोगों का करवाया जाएगा, बट इसमें हमारी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है डियर, अगर आप मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, ध्यान सुनना ये वाली बात, अगर आप मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि वो पैनल कौन सा है जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। पैनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ऐसे ही नहीं है, आपने कहीं पे भी ज्वाइन कर लिया, पैनल में आपको पता ही नहीं कौन है, बाद में पता चला कि वही 2-4 फैकल्टी है वो पढ़ा रहे हैं, वो इंटरव्यू ले रहे, कोई मतलब नहीं है डियर इस तरह से इंटरव्यू देने का, ठीक है। इंटरव्यू में पैनल कौन सा है आपको पता होना चाहिए। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए रजिस्टर करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पैनल कौन है जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो जो एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आईआईटी से पास आउट जो हमारे पास फैकल्टीज है वो तो पैनल में होंगे ही होंगे, ठीक है। साथ में डियर पैनल में आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, दैट इज 2 बहुत ही रिनॉन्ड पर्सनालिटी में बता देता हूं, नाम तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूं। एक तो डियर आपको पर्सनालिटी मिलेंगी जो पहले से ही पीपीएससी के लिए बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट करवा चुके हैं पहले से। जी हाँ, जो पीपीएससी के लिए बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट करवा चुके हैं, उनको पता है पीपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, पीपीएससी एक कैंडिडेट में क्या देखता है। और सेकंड, यहां पे एक तो आपके पास पर्सनैलिटी होगी जो जिनका पीपीएससी का एक्सपीरियंस है। सेकंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस डिपार्टमेंट में हमारा इंटरव्यू है उस डिपार्टमेंट से कोई एक्सपीरियंस अगर हमको मिल जाए, अच्छी पोस्ट पे जो हो पहले से ही, या कोई एक्स हो डिपार्टमेंट से जो बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हो, वो अगर कोई मिल जाए। सो डियर, आपको डिपार्टमेंट, जी हाँ, जो आपका डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल, उस डिपार्टमेंट से एक बहुत ही एक्सपीरियंस रिनॉन्ड पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेंगे। सो डियर, ये 2 पर्सनैलिटी आपको इंटरव्यू पैनल में देखने को मिलेंगे। बट जैसे कि मैंने बताया था कुछ लिमिटेशंस भी होंगे डियर। अब इतने रिनॉन्ड जब पर्सनैलिटी आप लोगों को इंटरव्यू पैनल में देखने को मिलेंगे तो इनके पास थोड़ा सा टाइम की भी लिमिटेशंस है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम हमको इनका नहीं मिलेगा, तो इसीलिए डियर हमने ये प्लान किया है, ये चूज किया है कि
हम सिर्फ और सिर्फ 40 कैंडिडेट्स, जो भी फर्स्ट 40 कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे, 40 कैंडिडेट्स, जी हाँ 40 कैंडिडेट्स जो भी फर्स्ट रजिस्टर करेंगे डियर, उन 40 कैंडिडेट्स को ही हम सिर्फ एनरोल कर पाएंगे इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। ऐसा क्योंकि ऐसा हो गया तो ये बहुत गलत हो जाएगा। मान लो इनकी कम अवेलेबिलिटी की वजह से अगर किसी कैंडिडेट के पैनल में ये लोग अवेलेबल है और किसी के में अवेलेबल नहीं है, तो वो बहुत गलत हो जाएगा, वो फेयर नहीं रहेगा सबके लिए, ठीक है। और डियर जो आपका इंटरव्यू सेशन होगा वो प्रॉपर आपका रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्डिंग आप खुद देखोगे, ठीक है, उस पर आपको फीडबैक मिलेंगे और आप खुद एनालाइज कर पाओगे अपने आप को। और जो बेस्ट कैंडिडेट के इंटरव्यू वो सेशन में चल रहे होंगे, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, उनकी भी कुछ क्लिप्स आपको दिखाई जाएंगी, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको इंटरव्यू में चीजों को प्रेजेंट करना है। तो ये सब चीजें बहुत डियर, सिर्फ ये नहीं है ना कि आपको, ठीक है, एक लोग ने आपसे बात की, 2 लोग बैठे हैं, इंटरव्यू हो गया, 4 क्वेश्चन पूछे, खत्म, नहीं, कोई मतलब नहीं है ऐसे, ठीक है। ऐसे इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू देने का कोई मतलब नहीं जब तक प्रॉपर चीजें आपके सामने ना हो, ठीक है। रिलेटेड जो भी रिलेटिव आपके सामने पैनल में अगर एक्सपीरियंस, रिनॉन्ड कोई पर्सनैलिटी ना हो तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ना दिखाया जाए कि ये आपकी मिस्टेक्स है, नहीं तो वो आप मिस्टेक आप दोबारा परफॉर्म करोगे। आपको रेफरेंस के लिए कुछ, आपको जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनके कुछ क्लिप्स दिखाए जाए कि हाँ ये, ठीक है, इस तरह से थोड़ा करना है, तभी डियर आप अपने जिस लेवल पे उस लेवल से इंप्रूव कर पाओगे डियर। क्योंकि ये बहुत बहुत बेस्ट चांस है, बहुत बहुत अच्छी ये पोस्ट आपको मिलने वाली है, बहुत शानदार डिपार्टमेंट है काम करने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो इंटरव्यू की। ओके, तो मैं दोबारा बता रहा हूं, ओनली 40 कैंडिडेट्स डियर हम यहाँ पे एनरोल करेंगे स्टार्टिंग के, इससे ज्यादा हम यहाँ पे 40 कैंडिडेट से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, ये मैंने आपको रीजन बता दिया है ये। ओके, तो एनरोलमेंट अगर आप भी इंटरेस्टेड हो डियर, तो वीडियो के लिंक में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करोगे, ठीक है। वहां पे जो भी फर्स्ट 40 कैंडिडेट्स होंगे वो हम सबके सामने उसको ओपन करेंगे और दिखा देंगे ये 40 कैंडिडेट्स है जी, इनको हम एनरोल कर पाएंगे। ओके, सो आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है किसी भी तरह का, सो डियर फील फ्री टू आस्क। सो इस सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।